नमस्कार, network10tv.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित रावत। इस वक्त 15-16 जून की जो घटना हुई थी गलवान घाटी में, उसका पूरे उत्तराखंड में बॉर्डर एरिया पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें या उत्तरकाशी की बात करें, तो चमोली जिले में अगर बड़ा होती, नीति माना बॉर्डर की बात करें, सबसे पहले आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आर्मी का जिस तरह से मूवमेंट लगातार जारी है, चाहे आईटीबीपी की बात करें, आर्मी की बात करें, बॉर्डर साइट्स के लिए, चाहे औली के लिए हो, नीति माना के लिए हो, लगातार आर्मी अपने मूवमेंट जारी रखा हुआ है आर्मी ने। और वहीं पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ की लिपू लेक तक जो सड़क बनाई है भारत सरकार ने, जिसका चाइना बहुत पहले से विरोध कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने जब ये सड़क बना ली तो उसके बाद में चाइना बौखलाया हुआ है और वहां भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। अगर चमोली की बात करें तो छुटमुट जो पहले घटनाएं बाड़ावती में होती थी, पिथौरागढ़ में इस तरह की घटनाएं होती थी, डकलाम में इस तरह की घटनाएं हुई, अक्साई चीन में इस तरह की घटनाएं हुई है। लेकिन छुटपुट घटनाएं जो पहले से होती थी, इन चीजों पे इतना गौर नहीं किया गया कि बहुत छुटपुट घटनाएं जो जनरल सी आपसी बातचीत होती थी। लेकिन इस समय जो 15-16 जून को गलवान घाटी में जो घटना हुई है, जिसमें आपसी जो मुठभेड़ हुई है, आपसी झड़प में भारत की तरफ से भी 20 लोग शहीद हो गए थे। और वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के जो अधिकारिक बयान आए हैं, वहां से 43 लोगों के शहीद होने की बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस समय उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। अगर बात करें, उत्तराखंड में 2 से 3 जिले ऐसे हैं जो चाइना बॉर्डर से लगते हैं। उसमें सबसे पहले अगर मैं चमोली की बात करूं, उसके बाद पिथौरागढ़ की बात करूं, उत्तरकाशी की बात करूं। पिथौरागढ़ में तो इस लिपू लेक जो तक सड़क बनाएगी उसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। और बड़ा होती में आज नहीं, 65 की लड़ाई हुई थी, 63 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद से बीच बीच में इस तरह की झड़पें सामने लगातार आई हुई हैं उत्तराखंड में। भारतीय सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच में जो झड़पें होती थी, लेकिन झड़पें कभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई है। आपसी झड़प छोटी मोटी झड़प थी। लेकिन इस बार की झड़प से क्या चाइना के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो अब खड़ा होता है कि चाइना के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाइना पहले भी जो चाहे भारत की जमीन हो, जो जितना भी बॉर्डर एरिया है, एलएसी है, उसके ऊपर चाइना अपना अधिकार बताता है। लद्दाख के ऊपर अपना अधिकार बताता है। तो कई ऐसे एरिया हैं जो चाइना अपना अधिकार उस पर बताता है। और ये आज से नहीं, 65 के बाद से ये घटनाएं या इस तरह का विवाद लगातार चलता था, लेकिन किसी भी तरह का कोई सीज फायर इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। लेकिन इस वक्त ये सोचने वाली बात है, जब 15-16 जून को गलवान घाटी में घटना हुई है और इन तमाम चीजों के बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरों में लगातार सेना का मूवमेंट चल रहा है। सेना को आधिकारिक तौर पर क्या आदेश दिए गए हैं ये तो हम नहीं जानते या हम नहीं बता सकते, लेकिन सरगर्मियां जो सरहद पर बढ़ चुकी है इस समय। अगर चमोली की बात करें, हम पर्टिकुलर चमोली की बात करें, तो यहाँ से लगातार आर्मी का जो मूवमेंट है, आईटीबीपी का जो मूवमेंट है, वो लगातार चल रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है इस वक्त का, जो सबसे बड़ा सवाल है जो पूरे देशवासियों के बीच में है कि क्या कुछ हो सकता है। इन सब के पर अगर हम बात करें, लड़ाई की अगर बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है, वो सबसे बड़ा दबाव इस समय चाइना के ऊपर है। वो वुहान सिटी से कोविड-19 जो वायरस आया था, वो चाइना ने उस बात को छुपाया। उसके बाद वो पूरे विश्व में बीमारी फैल गई। कोविड-19 की बीमारी से आज भी पूरा विश्व जूझ रहा है, इस महामारी से। इस तमाम चीजों के बाद जो अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका ने पहले ही कई बार फटकार लगा दी। और इसके साथ में जो गठबंधन उसका WHO के साथ में था, चाइना का सामने आया, तो चाइना पे अभी हर तरह का प्रेशर पड़ा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी गलवान घाटी में जो घटना अभी सामने आई हुई है, इन सब का एक सवाल खड़ा होता है कि उसके बाद भी गलवान घाटी में ये सब कुछ क्यों हुआ। 65 के बाद की अब सबसे बड़ी घटना है भारत और चाइना के बीच में। इन तमाम चीजों के बीच आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त जो चीजें हैं, ये तस्वीरें हैं आर्मी के मूवमेंट की, आईटीबीपी के मूवमेंट की, जो बॉर्डर एरिया तक जा रही है। तमाम वो आर्मी है, बॉर्डर एरिया में रिप्लेसमेंट हो रही है, कुछ अपने हेडक्वार्टर्स में जा रही है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, इन सबकी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।